नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहि सव्वसावुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। कल अपना मूल चला था 552 दृष्टि परिणाम पर रखी है तो मुख द्रव्य की ओर बदलना है। यह मुख भी परिणाम ही बदलता है। मेरे में तो मुख भी कहां बदलना है। अर्थात मैं वो चैतन्य द्रव्य हूं, मुझे कोई मुख नहीं बदलना। मैं तो जहां हूं वहां ही हूं। मैं तो जहां हूं वहां ही हूं। बदलना बदलना कुछ भी मेरे में नहीं है। ये अजब गजब श्रद्धा हो जाए फिर भले ही जीव नरक में रहे या स्वर्ग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र बदलने का नाम धर्म नहीं है। परिणाम बदलने का नाम धर्म है, वो भी व्यवहार से कहा जाता है। और परिणाम क्या बदलते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, बस ये बदलना है। और क्या है? आत्मा में कुछ बदलना फदलना नहीं है। 553 नंबर का बोल आज चालू हो रहा है। पर्याय का विवेक तो चाहिए ना। जिज्ञासु ने जिज्ञासा की है कि पर्याय का विवेक तो चाहिए ना। उत्तर, जैसे करोड़पति भिखारी को अधिकता नहीं देता। कोई करोड़पति भिखारी को करोड़पति बना देता है क्या? दे देगा 2-4 रुपए, 5 रुपए दे देगा, रास्ते में ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दे देगा। ऐसी पर्याय की जितनी मर्यादा है उसको ज्ञान जान लेता है। जान ली, उसको अधिकता नहीं देता। जो तत्व में हूं ही नहीं उसको अधिकता देने से क्या होगा? जब मैं पर्याय हूं ही नहीं, मैं तो शुद्धात्म चैतन्य द्रव्य हूं। यह जब निर्णय हुआ तो उस पर्याय को ज्ञान जान लेगा। जैसी भी पर्याय होगी, पर्याय की हीनता से हीनता नहीं आती, पर्याय की महानता से महानता नहीं आती। श्रद्धा में
ज्ञान जैसी है उसको वैसी जान लेता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये चौथे काल में यही आराधना चलती थी, आज भी यही है। तीनों लोक और तीनों काल में सम्यक्त प्राप्ति का यही साधन है। आत्म कल्याण के सूत्र हैं ये। विधि क्षेत्र में भगवान के समक्षण में बैठे हुए श्रोता यही कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। क्या कार्य कर रहे हैं कि भगवान को देखकर हूं शुद्ध आत्मा छू, बस भगवान के समक्षण में उन्हीं को ही सम्यक्त होता है, उन्हीं जीव को जो अधिकता भगवान को नहीं देते, अधिकता अपने आप को देते हैं। ये कोई उद्दंडता नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। बाहर में बहुमान चालू रहता है, अस्थिरता में श्रद्धा का तो एक ही बहुमान तत्व है, सुशुद्धात्मा। बहुमानवी क्या, वही सर्वस्व है। बहुमानवी सापेक्ष शब्द है। जब कोई बहुमान करने योग्य ना हो तब एक कोई बहुमान करने योग्य है ऐसा कहा जाता है। परमार्थ में तो मैं ही हूं, तो उसमें क्या बहुमान और क्या अपमान। जैसे करोड़पति भिखारी को अधिकता नहीं देता, ऐसी पर्याय की जितनी मर्यादा है उसको ज्ञान जान लेता है। यही पर्याय का विवेक है। पर्याय को अधिकता देने जाएगा तो प्रयोजन ही अन्यथा हो जाएगा। पर्याय को अधिकता देने जाएगा तो प्रयोजन ही अन्यथा हो जाएगा। क्योंकि फिर तो किस पर्याय को अधिकता दोगे ये तो बताओ। क्योंकि जो पर्याय को अधिकता देता है उसको तो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती नहीं, फिर कौन सी पर्याय को अधिकता दे रहे हो? वर्तमान में तो विभाव पर्याय है। क्या भविष्य की निर्मल पर्याय को अधिकता दोगे क्या, जो पर्याय है ही नहीं? किस पर्याय को अधिकता देना चाहते हो? अभाव को अधिकता दोगे या सद्भाव को अधिकता दोगे? क्योंकि जो है ही नहीं उसको अधिकता देने का प्रयोजन क्या? जो बीती गया उसको अधिकता देने से लाभ क्या? बची वर्तमान पर्याय तो क्या क्षणिक पर्याय, कोई अभी तो निर्मल हुई नहीं, उसको अधिकता दोगे क्या? इस सच पूछा जाए तो ये विधि ही नहीं। पर्याय को अधिकता देने जाए तो प्रयोजन ही अन्यथा हो जाए। पंच कल्याणक चल रहा हो और उसमें तीर्थंकर कि पिता और माता पिता को इतना बहुमान दे दे कि तीर्थंकर ढकी जाए। अरे तीर्थंकर है तो माँ का बहुमान है, तीर्थंकर है तो पिता का बहुमान है, तीर्थंकर है तो चक्रवर्ती का बहुमान है। और यदि तीर्थंकर ही नहीं है तो फिर काहे का बहुमान है? इसलिए पर्याय मात्र का बहुमान वो संसार का बहुमान है। और जो जिसका बहुमान करता है उसको पुनः पुनः वही मिलता है। वो संसार में ही परिभ्रमण करता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी कर्म के नाम पर।
अरिहंत भगवान की सभी गुणों की पर्याय पूर्ण दशा में अधिकता को प्राप्त होती हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन श्रद्धा को वो जो विकसित पर्याय उनका बहुमान नहीं है, श्रद्धा को तो उसका बहुमान है जिसमें से वो पर्याय निकली है। पुंज का बहुमान करें या किरण का बहुमान करें, किरण का बहुमान अस्थिरता में होता है, वो श्रद्धा का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पर्याय को अधिकता देने जाएगा, सुनना ध्यान पूर्वक, यदि पर्याय को अधिकता देने जाएगा तो वर्तमान में किस पर्याय को अधिकता देगा? क्योंकि भूत की पर्याय तो चली गई, भविष्य की अभी आई नहीं, और वर्तमान में मलिन है। इसलिए वर्तमान में ज्ञानी जीव अपने आप को अधिकता देते हैं, अर्थात उस शुद्ध चैतन्य शाश्वत परमात्मा वही मैं हूं, इसका नाम है अधिकता। पर्याय कहीं चली नहीं जाती। अब जो निर्मल पर्याय हुई, ज्ञान में उस पर्याय का ज्ञान आ जाता है कि निर्मल है, अपूर्ण है। ज्ञानी को भी अरहंत भगवान की पर्याय का बहुमान अस्थिरता में आता है, अस्थिरता में। लेकिन श्रद्धा में नहीं आता। श्रद्धा में तो एक त्रिकाली चैतन्य का ही बहुमान है। पराया पुरुष कितना भी महान है और अपना पुरुष निखट्टू है, घर में शराब पीकर पड़ा रहता है, कुछ नहीं कमाता, पापी है, समझना ध्यान पूर्वक। और पराया पुरुष शीलवान है, महान है, पुण्यवान है, तो भी शीलव्रती नारी का संसार कौन सा है? विचार करना जरा। वो जो महान पुरुष है वो नहीं, बल्कि जो पापी है वही उसका संसार है, वही उसका सर्वस्व है। ये तो उदाहरण है। यहां तो वो आत्मा स्वभाव से ही महान है, अरहंतों से भी ज्यादा महान है, क्योंकि अरहंत तो एक समय की पर्याय है, एक एक समय की पर्याय कर करके अरहंत दशा रहती है। एक बोल आया है, गुरुदेव का है, गुरुदेव के वचनामृत भी गजब के हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत सुन लो ना, आकाश में तैरो, माने 45 वर्ष की गुरुदेव श्री की आध्यात्मिक क्रांति के सूत्र हैं उसके अंदर। 37 ग्रंथों पर प्रवचन किए गुरुदेव ने, सबका सार आ गया गुरुदेव के वचनामृत। मैं सिद्धों से भी अधिक हूं। क्यों? क्योंकि सिद्ध तो एक समय की पर्याय है, मुझमें से अनंत काल तक सिद्धत्व निकलेगा। जिसमें से अनंत काल तक सिद्धत्व निकले वो महान, यह सिद्धपना महान। हरिवंश पुराण में आया है, संध्या काल में समवसरण की चर्चा चल रही है। हरिवंश पुराण के अंदर बंधु कि समवसरण में जो विष में रहित हो जाता है, विष में रहित, उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। वरना समवसरण के अंदर विस्मय के ही साधन है। चारों तरफ देव देवियां, रत्नों के ढेर ही ढेर पड़े हैं, चूना पत्थर तो वहां कुछ है ही नहीं। चमक ही चमक है, दमक ही दमक है। और प्रभु का परमोदारिक शरीर भी को करोड़ों सूर्य की प्रभा को फीकी कर दे, करोड़ों सूर्य की प्रभा को फीकी कर दे, तो भी उस बारे सभा में बैठने वाला आराधक प्रभु को देखकर जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयतीम, अरहंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से पहचान कर अपनी समानता करता है। अरे मैं अरहंती तो हूं, मैं भी अरहंतों ही जैसा आत्मा हूं,
और दृष्टि अंतरंग में गई तो अरहंत की अधिकता चली गई, अरहंत की अधिकता चली गई। और अरहंत की, क्योंकि जब तक श्रद्धा स्तर पे नहीं, उपयोग स्तर पर भी, श्रद्धा स्तर में तो अपने को ही महान स्वीकार किया, तो उपयोग भी अंदर समा गया और भगवान की बारह सभा में सम्यक्त हो गया। सभा में भगवान के समर्षण में उनको सम्यक्त नहीं होता जो अकेले अनंत की जय जयकार करते रहे। हाँ, शुभ कर्म जरूर बंधता है, पुण्य जरूर बंधता है, उसके फल में भूत व्यंतर आदि बन जाते हैं। जैसे बाराती होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पसीना बहाते हैं, उन्हें छोटा मोटा कोई गिफ्ट मिल जाता है, दुल्हन नहीं मिलती। दुल्हन तो दूल्हे को ही मिलेगी। उसी प्रकार भगवान की बारह सभा में सब होता है, पूजन भी होती है, पाठ भी होती है। अरे भगवान की बारह समवसरण अजब गजब है। रात्रि में विषय चल रहा है, नाटक भी हो रहे हैं, देवियां भी नृत्य कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है, और सब अपनी अपनी गति के अनुसार उलझे हुए हैं। लेकिन बारह सभा में बैठकर धीर भीर गंभीर पुरुष, ओहो प्रभु आपका ये स्वरूप, अरे रे प्रभु आपने तो मेरा भी यही स्वरूप बता रहे हो आप। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीहूं लोक में नाथ अनुपम जताया, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया। साक्षात बता रहे हैं, तो जैसी बता रहे हैं वैसी तत्काल महिमा प्रभु की आएगी या अपनी? प्रभु की महिमा तो आ गई और तत्काल जो श्रद्धा विपरीत थी वो सम्यक हो गई। अरे मैं भी ऐसा ही हूं। और उस काल में तो जब प्रथम बार सम्यक्त हुआ, उस काल में तो उपयोग भी अंदर समा गया, तो उपयोगात्मक रीति से भी भगवान की महिमा नहीं रही बाहर में, लब्धि रूप में पड़ी है उपयोग में। किसी किसी जीव को तो भगवान की बारह सभा में केवल ज्ञान हो जाता है। विचार करना किसको होगा? कीर्तन करने वाले को। बाहर की ज्ञान उसकी द्वादशांग में उलझने वाले को होगा क्या? यह द्वादशांग का सारभूत शुद्धात्मा में लीन होने वाले को होगा। 20-20 हजार केवली आदिनाथ के समवसरण में जरा विचार करके देखो कैसे बैठे थे वो, कैसे हो गए केवली। जो प्रयोग स्वयं आदिनाथ ने किया वही प्रयोग किया उन्होंने, तब तो बैठे वो। और आदिनाथ ने क्या प्रयोग किया ये आदिनाथ से पूछ लो। आदिनाथ के एक पुत्र अनंत वीर्य, अनंत वीर्य आदिनाथ के पुत्र, आदिनाथ के 84 गणधर थे। वृषभ सेन आदि पुत्र, अनंत वीर्य पुत्र शायद सबसे छोटे थे। और उन अनंत वीर्य को सबसे पहले केवल ज्ञान हो गया। सबसे पहले मोक्ष जाने वाले इस अवसर अपनी काल में अनंत वीर्य हैं। रात्रि में चर्चा चल रही है समवसरण के प्रसंग पर। अंत में गणधर भी प्रभु से उपयोग हटाकर अंदर लगाते हैं, तब उनको केवल ज्ञान होता है। पर्याय को अधिकता देने जाएगा तो प्रयोजन ही अन्यथा हो जाएगा। तो लोग इस बात की हंसी उड़ाने लगते हैं, तो हम भगवान की भक्ति ना करें, पूजन नहीं करें तो तुम्हारी बस की नहीं है। क्या भक्ति पूजन करोगे? जिनेंद्र से तो पूछो ये मार्ग क्या है।
अरे बहुमान यही भक्ति है, बहुमान यही पूजन है। स्वरूप ही नहीं जानते तो काय की पूजन और काय की भक्ति। रत्न के गीत गाने से रत्न की वैल्यू नहीं होती, रत्न की वो वैल्यू जौहरी पहचानता है। उसी प्रकार गा गा कर, बजा बजा कर, माथा ठोक ठोक कर पूजन करने से या विधान करने से भगवान की वैल्यू नहीं होती। ज्ञानी ही भगवान की वैल्यू समझते हैं। पर्याय को अधिकता देने जाएगा तो प्रयोजन अन्यथा हो जाएगा। 12 अंग का सार निष्क्रिय चैतन्य तत्व मैं ही हूं, ऐसा निर्णय करना। निष्क्रिय शब्द बार बार आता है और दुनिया सक्रिय होने का उपदेश दे रही है, तो कैसे बात बैठे। कई लोग नए नए जुड़ते हैं बेचारे, जिनको ये टेस्ट ही नहीं है अध्यात्म का, हैं जिन धर्मी, लेकिन ये तो परम मक्खन है, अमृत है। ये तो भैया ये कैसी शिक्षा दी जा रही है, हम तो वैसे ही निष्क्रिय थे और ये निष्क्रिय होने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, केवली तीर्थंकर की सभा में बैठते हैं, लेकिन सभा के अंदर नहीं, सभा से ऊपर अधर में बैठते हैं, जहां मुख्य तीर्थंकर केवली विराजमान है, उससे कुछ नीचे उनकी गंधकुटी चारों तरफ रहती है। लघु गंध कुटी बहु तेरी, ऐसा लाइन आया है। लघु गंध कुटी बहु तेरी, 20-20 हजार केवली। विचार तो करो, तो कैसे केवली बने होंगे यदि हम जैसा हम चिंतन करते हैं और वैसा ही हम प्रयोग करने लगे, तो फिर हमारी तुम्हारी तो फिर उसमें ही गिनती आएगी कि अनंतवार समर्षण में गए और खाली हाथ आ गए। भगवान की वाणी थोड़ी सुनते हैं वो, सुनने सुनाने का काम तो केवल 10वें गुण बुद्धि पूर्वक 6ठे गुण स्थान तक है। 7वें गुण स्थान में भी नहीं सुनते कोई भगवान की दिव्य ध्वनि। 7वें से फिर ध्यान का ही गुण स्थान है। लेकिन कोई अरहंत अन्य केवली भगवान को सुनते नहीं है, लेकिन वो अरहंतों का मेला है, जाए कहां, वहीं नियोग है, वहीं रहते हैं। दिव्य ध्वनि चल रही है तो चल रही है, उनको उनके ज्ञान में आ रही है। और जो अन्य केवली हैं उनकी भी असमय में जब कोई उनके पास जाए, जिस समय मुख्य तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं करती, उस समय अन्य केवलियों की भी दिव्य ध्वनि करती है। कोई उनसे प्रश्न पूछे तब बड़े वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वहां किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है। आप कहोगे बाकी अरहंतों को वहां रहने की क्या जरूरत है, सिद्धों को ऊपर, बहुत सारे सिद्धों को ऊपर रहने की क्या जरूरत है, जरूरत का क्या सवाल है। हाँ, बात चल रही थी निष्क्रिय और सक्रिय की, और जगत तो सक्रिय होने का उपदेश चारों तरफ व्यक्ति को सक्रिय किया जा रहा है। न रहो न निराश करो मन को, और यहां बात ही निष्क्रिय से शुरू होती है। कैसे समझ में आए, अध्यात्म मार्ग जगत से विपरीत मार्ग है। निष्क्रिय का अर्थ प्रमाद नहीं, निष्क्रिय का अर्थ है मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर रूप नहीं हो सकता, मैं पर के गुण रूप नहीं हो सकता, मैं पर के भाव रूप नहीं हो सकता, मैं राग रूप नहीं हो सकता, मैं परिणाम मात्र रूप नहीं हो सकता। इसका नाम है निष्क्रिय। मैं अमृत पुंज हूं, जहर रूप नहीं हो सकता। दुनिया जिसको सक्रियता कहती है, भगवान उसको कर्म चेतना की आग कहते हैं। कर्म चेतना की आग। ऐसा होता ना, उम्र जब कम होती है तो व्यक्ति में उल्लास होता है,
धीरे 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 जब उम्र बीतने लगती है तो 60-65 वर्ष के बाद कमाने की भावना भी खत्म हो जाती है। कमाने की भावना खत्म हो जाती है, यथार्थ धरातल पर आ जाता है व्यक्ति। उससे पहले उमंग, जोग, ये सब सन्निपात के रोग हैं। मैं कर ही नहीं सकता पर में कुछ, जब मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता, जब मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं तो पर के लिए निष्क्रिय रहा, तो मैं अपने में तो कुछ कर सकता हूं ना, कि अपने में भी होने वाला परिणाम स्वयं अपने सत्कारक से होता है। मैं उसका भी करता नहीं, मैं ऐसा निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूं। ऐसा जिसको निर्णय हुआ तो पर्याय में निर्मलता की सक्रियता आ जाती है, और जो अपने को सक्रिय स्वीकार करे उसकी पर्याय निष्क्रिय हो जाती है। उल्टा है। ये तो लौकिक उपदेश है। जगतवासी जीव सुबह से नहा धोकर, और कितना विषय ले हम, भावना आता है तो बता देते। भूधर शतक है, भूधर शतक वैराग्य की परम काष्ठा है, पराकाष्ठा वैराग्य की। लबालब 100 छंद है, एक एक छंद पढ़ दो, घर में घुसना मुश्किल हो जाए। उन्होंने बताया है, अरे जगत जिसको उमंग कहता है, सक्रियता कहते हैं, जगत जिसको, वो कहते हैं नरक का एग्रीमेंट है। बनारसी दास जी कह रही वाली बात हो, क्योंकि जगत में जितना व्यक्ति सक्रिय होगा, वो जगत में सक्रियता पाप के कारण आती है, पाप के कारण, और कभी कभी पुण्य के कारण भी आती है। जिसे हम जगत की सक्रियता कहते हैं, उसके पीछे पाप वासना है। जिसकी पाप वासना चली गई वो जगत में सक्रिय होकर दिखाती। ये दिखाओ ना एक भी बंदा विश्व के अंदर जिसके अंदर पाप वासना नहीं है और वो जगत में सक्रिय है। क्योंकि जगत की सक्रियता माने क्या? पंचेंद्रिय विषय कसायों के ढेर इकट्ठा करना, पंचेंद्रिय विषय कसायों के ढेर इकट्ठा करना, जहर के पहाड़ लगाना। तो जगत की सक्रियता में पाप का बीज है और उसका फल नरक निगोद है। अंत में चक्रवर्ती ने अखंड का ही आश्रय लिया ना। कितने भी सक्रिय रहकर 6 खंड जीते, तीनों लोग तो नहीं जीते ना। तीनों लोग के आगे 6 खंड परमाणु जितने हैं। अंत में 6 खंड के भी मालिक नहीं बने ना शाश्वत। अंतिम समय छोड़ना ही पड़ा ना। पुण्य पाप के उदय की मर्यादा है, पुण्य का फल सदा नहीं टिक सकता। तो हम सक्रिय रहकर कितना पुण्य फल का इकट्ठा कर लेंगे और अंत में वो पुण्य फल की भी विदाई होगी ना होगी। प्रथम तो मैं पुण्य फल रूप हुआ ही नहीं हूं, मैं पाप के फल रूप हुआ ही नहीं हूं। अरे मैं पर्याय मात्र रूप नहीं हुआ, मैं ऐसा निष्क्रिय चैतन्य चट्टान हूं जो जितनी कठोर धातु होती है उतनी महंगी होती है। क्यों? क्योंकि वो पर रूप नहीं परिणमित हो सकती। तो सोना सदा सोना रहता है, लेकिन सोने से ज्यादा हीरा कठोर होता है, इसलिए हीरा बहुत महंगा होता है। और हीरे से भी ज्यादा कठोर वज्र होता है, वज्र धातु निष्क्रिय है एकदम। लोग निष्क्रिय का अर्थ का क्या लगाते हैं? खा पी के सो जाना। ये तो पाप की वासना है। अब देखो विचार तो बनाकर रखा है मैंने, जब रात्रि में पंच कल्याणक का विषय पूरा हो जाएगा, करीब अभी 15 दिन लगेंगे, उसके बाद भूधर शतक शाम को पक्का है लेना। वो ज्यादा दिन का विषय नहीं है, बस 15 दिन का विषय है। एक बार सुन लेने जैसा है। भूधर दास जी के विचार सुनो, बिल्कुल बनारसी दास जी जैसे छंद हैं।
दुनिया यश के लिए मरी जा रही है। बनारसी दास जी कहते हैं ज्ञानी यश को नाक का मैल समझते हैं। नाक का मैल। भूधरदास जी कहते हैं काहू घर पुत्र जाओ, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई पड़ी है। किसी के घर पुत्र का जन्म हुआ और पड़ोस में ही पुत्र का मरण हुआ, और किसी के घर एक का जन्म और एक का मरण। मुझे समझ में नहीं आती मैं इसे पुण्य का उदय कहूं या पाप का उदय कहूं। ये दुनिया बहुत विचित्र है। जगत की सक्रियता पाप वासना से होती है। दिखाओ ना मुझे एक भी व्यक्ति जिसके पाप वासना नहीं है और वो जगत में सक्रिय है। पाप वासना पड़ी रहती है अंदर, परिग्रह की चाहत पड़ी रहती है। जगत जिसको मेहनती कहता है, जगत जिसको मेहनती कहता है, भगवान उसको लोभी कहते हैं। लोभी, लोभी ही मेहनती हो सकता है जगत में। जिसको लोभ नहीं है वो कंकर पत्थर में क्यों दिमाग मारेगा जी। इसलिए बंधुओं ध्यान पूर्वक, ये जिनेंद्र का मार्ग है, इसको वही श्रवण करके वही लाभ प्राप्त करता है जो जगत से थक जाता है। ये संसार बसाने का शासन नहीं, संसार उजाड़ने का शासन है। परमात्म प्रकाश में आया है। अज्ञानी जिसे बसाते हैं, ज्ञानी उसे उजाड़ते हैं। अज्ञानी संसार बसाते हैं और ज्ञानी उसे उजाड़ते हैं। अलग ही अलखनंदा का मार्ग है। चलो, निष्क्रिय का अर्थ किया, बहुत लंबा अर्थ है निष्क्रिय का। निश्चय से ध्रुव ध्रुव रूप रहता है, पर्याय रूप नहीं होता। यह निष्क्रिय का अर्थ है। निष्क्रिय का अर्थ पत्थर नहीं, निष्क्रिय का अर्थ लोहा नहीं, रहता वो ज्ञायक है। छठी गाथा में कहा ना, ज्ञात वो तो वही है। न विहोदी न पमत्तो जान गो तुझो भावो। भगवान आत्मा प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, वो तो एक ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है, इसका अर्थ है निष्क्रिय। और परिणाम और ज्ञायक, परिणाम और परिणामी, दोनों को प्रमाण की दृष्टि से परिणमनशील कहा। जिसे प्रमाण की भाषा कहा, जिसे व्यवहार का कथन कहा, जहां पर्याय और द्रव्य दोनों को मिलाकर अभेद कथन किया जाता है, वहां द्रव्य चेतन परिणामी द्रव्य को परिणामी कहा। लेकिन जहां पर्याय मात्र से भिन्न एक शाश्वत प्रभु जो विराजमान है, उसको क्या कहा? उसको निष्क्रिय तत्व कहा। निष्क्रिय कहो, पारणामिक भाव कहो, अपरिणामी कहो, पंचम भाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, भगवान आत्मा कहो, निरपेक्ष भाव कहो, शुद्ध त्रिकाली द्रव्य कहो, शाश्वत कहो, चैतन्य पुंज कहो, एक ही बात है। उज्जैन मुमुक्षु मंडल में हम तो जाते रहते हैं, उज्जैन घर जैसा ही है। तो वहां पर सम्यक दृष्टि के 101 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। 101। मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ कर सकता ही नहीं। जब कर सकता ही नहीं तो ये करो, तो ये तो आग में झोंकने की बात हो गई ना। जिस चीज जो मेरी काया ही नहीं, मेरी काया ही ज्ञान से बनी है। ज्ञान से बनी काया क्या करे? ज्ञान ही तो करे बस, और क्या करेगी? ज्ञान से बनी काया ज्ञान ही तो करेगी। सूरज प्रकाश ही तो देगा, और क्या करेगा? ये भी व्यवहार का कथन है।
कि ज्ञान से बनी काया ज्ञान ही करेगी, ये भी ज्ञान ही करेगा, वो भी ज्ञान परिणाम से ज्ञायक पहचाना जाता है, लेकिन ज्ञान करने से या परिणाम होने से वो परिणाम में बह नहीं जाता। इसलिए अपने ज्ञान परिणाम को करते हुए भी वो निष्क्रिय चैतन्य तत्व है। कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं है। और हम जगत में ये पढ़ रहे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लौकिक दृष्टि से होता है बंधु, संसार तो संसार की दृष्टि से चलेगा। मध्य लोक में मोह राजा का शासन चलता है। बहुमत तो संसारी जीवों का, संसार में बहुमत संसारी जीवों का ही तो होगा। और ये मोह राजा की एक कल्पना है जगत में, जिसमें मोह राजा ने मध्य लोक में घर नाम के नरक बनाए हैं। घर नाम के नरक जिसमें मुर्दे लोग रहते हैं, मुर्दा रहते हैं जिसमें, और जो कर्तृत्व की आग में जलकर दिन रात पाप कमाकर नरक निगोज चले जाते हैं, जिसको जगत के मूर्ख जीव सक्रियता प्रदान करते हैं। ये परम सक्रिय जीव है। वन जंगल में आत्म ध्यान में बैठे मुनिराज सक्रिय है, या पत्थरों में माथा फोड़ने वाला सक्रिय है? मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, करना ही क्या है? ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। लिखा ना समय सार ग्रंथ में, 6 महीने का कोर्स बताया है अधिकतम। बनारसी दास जी ने भी 6 महीना सीख मेरी मान रे, 6 महीने सीख मेरी मान। रावण शांतिनाथ जिनालय में, शांतिनाथ जिनालय में आत्मा की नहीं, ज्ञानी तो वो थे, बाद में अज्ञानी हुए। रावण शांतिनाथ जिनालय में बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रही। सुनना बंधुओं, सुनने जैसी बात है। और इधर हनुमान आदि, लक्ष्मण आदि उनको डिगाने से लगे विद्याधर, कैसे भी ये क्रोध कर दे। हद हो गई। और कुछ नहीं, ये क्रोध कर दे तो इसको रिद्धि सिद्ध नहीं होगी बहुरूपणी विद्या, तो राम लक्ष्मण जीत जाएंगे। तो तपस्या में विघ्न कर रहे हैं। लेकिन रावण नहीं डिगा, तो लक्ष्मण ने सोचा एक उपाय है, इसकी पटरानी मंदोदरी का रूप बनाया जाए। उस समय तो सब माया और मंत्र तंत्र का खेल था। तो माया से मंदोदरी बनाई गई और उसके बाल पकड़ के खींच के ले जाने लगे रावण के आगे, और उससे कहा, रावण तेरे अंदर खून नहीं पानी है, देख मैं तेरी पत्नी को हरण करके ले जा रहा हूं, तेरी ताकत हो तो तू बचा ले। जबकि वहां कोई मंदोदरी नहीं थी, नारायण ऐसा कार्य नहीं करते। लेकिन ध्यान में अंतराय करने के लिए, जबकि वो ध्यान भी खोटी बुद्धि से किया जा रहा है, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना है। तो पद्म पुराण में लिखा, लेकिन रावण नहीं ले तो ले जा। और अंत में अचानक बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, तो सब लोग भाग गए। तो पद्म पुराण में रवि सेन आचार्य क्या लिखते हैं, अरे लौकिक रिद्धि की कामना भी, लौकिक रिद्धि की सिद्धि भी जब इतने अचल ध्यान से होती है कि व्यक्ति एकदम स्वरूप में निष्क्रिय हो गया, बाहर कुछ भी हो, तो केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए स्वरूप में कितनी अचलता चाहिए। जब लौकिक सिद्धि के लिए इतनी अचलता चाहिए कि कोई पत्नी को उठा के ले जा रहा है तो भी ध्यान भंग नहीं हो रहा, तो केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए कितनी अचलता चाहिए।
बंधुओं, विचार करना, एक पर्याय का भी रस हो गया ना, एक पर्याय का भी रस संसार का रस है। एक समय की भव की कामना भी अनंत भव की कामना है। सोगानी जी से किसी ने पूछा, भाई जी आप देह छोड़कर कहां जाओगे? लोग तो लोग हैं, सब तरह के भोले लोग होते हैं, सब होते हैं। वो क्या उत्तर देते हैं? क्या उत्तर देते हैं कि तुम ये कह रहे हो कहां जाएंगे? मुझे एक समय का भव नहीं चाहिए, एक समय का, एक समय का भव नहीं चाहिए मुझे। ये कई लोग ऐसी भावनाओं में कहते हैं ना, अगले भव में मैं सम्मीत शिखर में पैदा हूं, अगले भव में मैं सोनगढ़ में पैदा हूं, अगले भव में मैं विदेह क्षेत्र में पैदा हूं, बस मेरे तो 5-7 भव हैं। क्या बोल रहा है? अरे एक समय का भव की कामना अनंत समय के भव की कामना है। मुझे भव ही नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, ये भी भावना की तरफ से कथन है। न मेरे अंदर भव है, न भव का भाव है, न भव का कारण है। अरे भव तो छोड़ो, मेरे अंदर न भव है न मुक्ति है, न भव का कारण है न मुक्ति का कारण है। मैं ऐसा निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूं। कुंभकर्ण, ये मुझे इसलिए याद आ रहे हैं, आजकल मंडे टू मंडे रात्रि को 10 बजे नैरोबी अफ्रीका और लंदन आदि के युवाओं के लिए हम कथाएं सुना रहे हैं। तो कल सुनाई थी हनुमान और अंजना की, आगे मंडे को सुनाएंगे राम लक्ष्मण की, फिर रावण की। तो कुंभकर्ण के विषय में आता है कि लोक में जो वर्तमान में चलता है भारतीय संस्कृति में कि कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, ये अर्थ नहीं है। उठा के देखो, ग्रंथों में लिखा कि कुंभकर्ण 6 महीने राजपाट करते थे। कुंभकर्ण 6 महीने राजपाट में योगदान देते थे और 6 महीने सेवल स्वरूप की साधना करते थे और अज्ञातवास में चले जाते थे। कहां पर? अज्ञातवास में। और जब अज्ञातवास में चले गए तो जगत के लिए सो गए, तो लोग समझने लगे 6 महीने सोते थे। हमसे बात मत करो, हमें निष्क्रिय रहना है 6 महीने। स्वभाव से तो आत्मा निष्क्रिय ही है। अरे लगता है हमें सक्रिय वाले लोग सुख भोग रहे हैं, मेहनत से पैसा आता है, सब आता है। अब देखो, व्यक्तिगत बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन अखबार वाले कह रहे हैं, टीवी वाले कह रहे हैं। अब मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी सगे भाई है ना बंधुओं। अनिल अंबानी के बयान आ रहे हैं कि मुझ पर वकीलों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, मैं घर के जेवरात बेच रहा हूं। ये आ रहे हैं अखबार में, टीवी में, नेट पर। तो क्या अनिल अंबानी जी सक्रिय नहीं है? एक ही पिता के 2 पुत्र है ना। हमें ऐसा लगता है सक्रियता से दौलत आती है, जबकि वो भाग्य से आती है। सक्रिय तो कुली है सबसे अधिक, सक्रिय तो मजदूर है जो 100 मंजिल ईंटा ढोकर मीनार बनाता है और एक ईंट का भी मालिक नहीं बन पाता। यहां तो कहते हैं मैं पर्याय मात्र नहीं कर सकता, पर्याय मात्र नहीं कर सकता। मैं कुंभकर्ण हूं, मुझे मेरे अंदर विश्राम करने दो। देह कैसे चलेगा? मैं देह ही नहीं हूं, तुम चलाने की बात करते हो। इतनी अचलता आए तो भगवान बनने योग्य होता है, और पर्याय का रस पड़ा रहे, सक्रियता का रस पड़ा रहे। कहीं कर्म के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, सकारात्मक सोचो। अरे सकारात्मक सोचने का अर्थ धरती लूटना है क्या? सकारात्मक सोचने का अर्थ पुद्गल में धुनाई करना है क्या?
अरे मैं जो हूं वही तो सोच सकता हूं। सकारात्मक सोचो, इसका अर्थ क्या? मैं चैतन्य पुंज हूं, मैं पर में और पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ है सकारात्मक सोचो। मैं तो निष्क्रिय हूं, कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर सकता ही नहीं, मेरे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, करना ही क्या? ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ तो मुक्ति हो गई। एक का देह छूट गया, एक कल्पना है, तो आत्मा खड़ी हुई विचार कर रही थी, जिसके मुर्दे को जलाया जा रहा था। यही दिन देखना था। साइड में खड़ा होकर आत्मा जो उसकी निकली, कल्पना है ये, वो खड़ी होकर देख रही है मुर्दे को, अपने मुर्दे को जिसको जलाया जा रहा है। अरे रे, अंत में यही दशा है सबकी, तो जीवन भर क्या इस मुर्दे को ढोने में लगाया क्या? हो गई मुक्ति, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं और निष्क्रिय हूं। निष्क्रिय कहकर चैतन्य द्रव्य चैतन्य रूप रहता है ये बताया, और परिपूर्ण कहकर ये बताया कि मैं अनंत गुणों का निधान हूं। निर्मल पर्याय होने पर मैं पूर्ण नहीं होऊंगा, बल्कि पूर्णता की स्वीकृति पर निर्मल पर्याय मेरी परिक्रमा करती है। मुक्ति के लिए कोई साधक प्रयास नहीं करता, बल्कि मुक्त स्वरूप देखता है तो मुक्ति गिफ्ट में मिलती है। सिद्ध शिला जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता साधक, बल्कि अपने को सिद्ध रूप देखते हैं तो कुदरत सिद्ध शिला पर बिठा देती है। गायक का पुजारी ही मुक्ति के योग्य बन पाता है। मुक्ति का पुजारी संसार में ही परिभ्रमण करता है। करना क्या है? निर्णय कर लो। हमारा जन्म, ये बातें अटपटी इसलिए लग रही हैं, फिर घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा? अरे ये तो उजाड़ने के लिए आए, हम चलेगी की बात कर रहे हो? हम तो शुद्धात्मा हैं। मैं संसार रूप हुई नहीं, जो मैं रूप हुई नहीं, मुझे क्या पड़ोसी के घर को चलाने की चिंता होती है क्या? दुनिया में किसको चिंता होती है पड़ोसी के घर को चलाने की? उसी घर को चलाने की चिंता होती है जिसमें एकत्व होता है। मेरा तो एकत्व ही उजड़ गया परिणाम मात्र से, इसलिए मुझे किसी को चलाने की चिंता ही नहीं है। अजब गजब है। ये मुक्ति हो गई, बोले हो गई मुक्ति। अब फल रूप में जो होना होगा होगा। 555 नंबर का बोल, विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है, और मैं भी सहज हूं। वास्तव में तो ये 554 नंबर का बोल, मैं तो निष्क्रिय हूं, द्वादशांग का सार है। 100 बार पढ़ना इसको। और इसका चिंतन करना। अरे जिस समय अज्ञानी को ऐसा लगता है मैं सक्रिय हूं, उस समय भी स्वभाव तो निष्क्रिय ही है। पर में व्यर्थ प्रयत्न है ये, पर में व्यर्थ प्रयत्न है ये। रेगिस्तान में कुआं खोदने जैसा है ये पर की सक्रियता। होता है इस मार्ग में आने पर पाप का तो रस ही खत्म हो जाता है, पुण्य फल का रस खत्म हो जाता है। तो जब पुण्य फल का रस खत्म हो जाता है तो ज्यादा कमाने दमाने की भावना भी नहीं रहती। फिर अंत में तो उसी शमशान में जाएंगे जिसमें सब करोड़पति और भिखारी सब एक में ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई राजाओं की हड्डियों में से आनंद फूटते हैं जलती समय। राजा हो या भिखारी, देह तो ऐसे ही जलेगा, फूट फूट कर सबका, टूट टूट कर।
अंत में दशा तो वही होनी है जरा संयोगों की दृष्टि से देखा जाए तो, फिर किसकी चिंता करना। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा। नहीं हमको तनिक विकल्प, मैं तू हूँ जाननहारा। नहीं हमको कोई विकल्प, मैं तो हूँ जाननहारा। लेकिन व्यक्ति इसमें भी व्यंग करते हैं, क्योंकि श्रद्धा बोल रही है ये। बाकी चौथे गुण स्थान में अस्थिरता के कारण आकुल व्याकुल दिखाई भी देता है ज्ञानी। पंचेंद्रिय विषय कसायों को जोड़ता नजर भी आता है, छोड़ता नजर भी आता है, लेकिन वो अस्थिरता के कारण है, उदयवश है। ये इसलिए व्यंग और हंसी का विषय नहीं है। लोग व्यंग और हंसी करते हैं, देखो भैया कैसे जानन आ रहे हैं, बातें जानन आर की करते हैं, 1 मिनट में ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, गुण स्थान प्रमाण ऊपर नीचे भी होएगा, और इतना ऊपर नीचे होएगा कि राम लक्ष्मण की शरीर को 6 महीने तक कंधे पर लिए फिरे। मंडे को सुनाऊंगा राम की कथा। लेकिन श्रद्धान यही है, मैं निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूं। और जैसे जैसे बाहर में वृत्ति बढ़ती है, श्रद्धा घटती बढ़ती नहीं है। श्रद्धा में ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है। श्रद्धा में श्रद्धा तो एक साथ ही अपने को निष्क्रिय चैतन्य तत्व स्वीकारती है। विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है, और मैं भी सहज हूं। बंधु जैसे ये बोल चल रहे हैं ना सोगानी जी के, ऐसे ही लालचंद भाई जी के भी बोल हैं। लालचंद भाई जी की क्या गुरुदेव के बोल हैं। आपको मैं बताऊं, पराकाष्ठा है अध्यात्म की। पुस्तक का नाम है बूंद बूंद में अमृत। बूंद बूंद में अमृत। बोले मैं संसार वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं राग वाला हूं, ये व्यवहार है। बोले नहीं, मैं ज्ञान वाला हूं, ये ज्ञानी का व्यवहार है। मैं ज्ञान वाला हूं, ये ज्ञानी का व्यवहार है। बहुत गजब है। माल तो इतना दे गए गुरुदेव कि कहीं नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। चक्रवर्ती के घर में भी आ जाए व्यक्ति, कोई कन्या ब्याह करके चक्रवर्ती के घर पे आ जाए और फिर भी मोहल्ले भर में दूसरी जगह घूमती फिरे, तो लोग कहेंगे पागल तेरे कर्म फूट गए, तू चक्रवर्ती के घर ब्याहने योग्य है क्या? कैसे चक्रवर्ती ने चुन लिया तुझको? ऐसे इस काल में गुरुदेव धर्म चक्रवर्ती मिल गए हमको, और फिर भी हमारी अन्यत्र नजर जाए तो समझ लो कि हम चक्रवर्ती के घर पर रहने योग्य नहीं है। इतना दिया है। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, ये तो वो ऑनलाइन है, पर्सन मुक्ता है, भैया डालते हैं, लेकिन हमारे तो मन में पक्का श्रद्धान है कि इस काल में गुरुदेव का तत्व ज्ञान मोक्ष ले जाने के लिए पर्याप्त है। हमें सुनो या मत सुनो, हमें कोई दम नहीं है। ये सब गुरुदेव श्री का ही प्रसाद है। विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है, और मैं भी सहज हूं। भैया विकल्प तो गुणस्थान प्रमाण आएंगे ही। ऊंट पर सवारी करेगा तो हिलेगा ही, घर घर में रहेगा,
घर गृहस्थी में रहेगा तो उस जाति के विकल्प आएंगे ही। शरीर में बुखार आ गया तो डॉक्टर के जाता है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, वैसे तो कह रहे मैं निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूं, अब डॉक्टर के जा रहे हैं। अरे बाबा, निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूं ये श्रद्धा ने स्वीकार किया, अब वो बुखार सहन नहीं हो रहा क्योंकि राग पड़ा है अभी, इसलिए डॉक्टर के जा रहा है। लेकिन श्रद्धा तो यही है कि डॉक्टर सही नहीं कर सकता, डॉक्टर सही कर दे तो सभी सही हो जाए ना। पर जैसे जैसे विरक्ति बाहर में बढ़ती है वैसे वैसे अंदर में स्थिरता बढ़ती है। अथवा ऐसा भी कह सकते हो, जैसे जैसे अंदर में स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे बाहर में विरक्ति बढ़ती चली जाती है। तो फिर बाहर में भी चारित्र अपेक्षा भी निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। पहले श्रद्धा अपेक्षा निष्क्रिय तत्व अपने को स्वीकार करता है। होता है ना, जैसे किसी की उम्र बढ़ गई, अब पिकनिक करने गई पूरी फैमिली, तो घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते भैया हमारे बस की नहीं भैया, पहाड़ पे जाना, तुम घूम के आओ, हम तो बैठे हैं। अरे आओ साहब आप भी आओ, और जबरदस्ती ले गई तो हाथ पैर तोड़ा लाई अपने, भैया अपने बस की नहीं है। ऐसी धीरे धीरे जैसे जैसे विरक्त अंदर स्थिरता बढ़ती है वो बाहर में विरक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे अंदर स्थिरता बढ़ती चली जाती है तो परिणति में भी निष्क्रियता आती चली जाती है। फिर नीचे के गुण स्थानों जैसी चंचलता नहीं रहती। गुण स्थान तो अपना कार्य करेगा, होने योग्य परिणाम तो होएगा, केवलियों को भी होगा। विवाह करने का परिणाम आदिनाथ को भी आया, राज्य चलाने का परिणाम आया, दुनिया भी तो चलेगी ना। अनादि अनंत ऐसी व्यवस्था है, न दुनिया का कुछ बिगड़े न मोक्ष का कुछ बिगड़े। दुनिया की सत्ता कायम रहती हुई भी मोक्ष की सत्ता कायम रहती है। और 7 नरक भी है दुनिया में, और 3 लोक हैं, और 84 लाख योनियां हैं। तो सारी भरी परी सभी व्यवस्था पूर्ण रहनी चाहिए, तो सब तरह के परिणाम वाले जीव रहते हैं। विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज, विकल्प भी सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है। लेकिन मैं तो विकल्पता और निर्विकल्पता से पार निष्क्रिय तत्व हूं। न विकल्प मेरा स्वरूप है न निर्विकल्प मेरा स्वरूप है। आज हमें वास्तव में बहुत आनंद आया है, जबकि आनंद तो अंतर है, लेकिन बोल में ऐसा अजब गजब भरा है। 554 नंबर बोल में केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान की इच्छा ही खत्म हो जाए। केवल ज्ञान ढूंढता फिरता है ऐसे लोगों को। विकल्प सहज होता है, निर्विकल्पता भी सहज होती है, और मैं भी सहज हूं। हो गया बंधुओं समय, रात्रि काल में पुनः मिलेंगे 7:15 बजे आदिनाथ के समवसरों में। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सत्वार है।